Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे एंड ये व्लॉग कल का ही है। तो बस सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के और मैं इसको वॉक पे ले जाऊं उससे पहले ही मैंने योगा कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड अभी हैं नहीं, आउट ऑफ कोलकाता गए हुए हैं। तो मैं ही मॉर्निंग का जो वॉक है एस्ट्रो का मैं ही लेकर जा रही हूँ इसको। और वॉक से जब आया है तो इतना ज़्यादा थक गया था कि एकदम बिछ गया है हॉल में और पंखे के नीचे। तो बस वो इसका सारा काम करने के बाद में, और आप देख सकते हैं कि मेरी टी शर्ट लोअर तक पूरी स्वेटिंग से यानी कि पसीना से इतनी ज़्यादा भीग चुकी है। बट अब जा रही हूँ पक्षियों को दाना पानी डालने के लिए। तो यहाँ पर दाना ले लिया है और जाऊँगी छत पे। तो बस हाल ये है कि सुबह से उठ के खुद के लिए तो टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है, सिर्फ मुझे नहीं, जितनी भी होम मेकर हैं, जो भी घर गृहस्थी संभालती हैं, तो सभी का ये हाल है। और सुबह से शाम कब हो जाती है काम करते करते पता ही नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा लगता है खाना बनाते बनाते कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, बस इतनी देर अभी मेरे पास टाइम है तो आधा घंटा ज़रा लेट ही जाएंगे, मगर वो भी समय नहीं मिल पाता है। तो कैसे शाम हो जाती है बिल्कुल पता ही नहीं चल पाता, इतना ज़्यादा घर में काम रहता है। कहते हैं ना कि बस 3-4 लोग ही तो हैं घर में, बट ऐसा नहीं है। जिस घर में 2 लोग भी रहते हैं ना, उस घर में भी काम की कमी नहीं रहती है, क्योंकि एक घर गृहस्थी संभालना, घर को पूरा समेट के रखना अच्छा खासा काम रहता है घर में। तो बस यहाँ ऊपर से आ गई थी छत पे दाना पानी डाल के, और यहाँ कर ली है पूरी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के बाद में फिर जाऊंगी नहाने के लिए। और उससे पहले बालकनी में जैसे आवाज़ आती है ना, कागज़ वाला कागज़ बेच रहा है, सब्जी वाला भी आवाज़ लगा देता है, तो वही मैंने आवाज़ सुनी थी। तो थोड़ी देर पहले मैं गई थी बालकनी में, बट वो सब्जी वाला गली के बाहर जा चुका था। तो वो भी कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ लेना हुआ नहीं। जो थोड़ा बहुत सामान मेरे पास था उसी से मैंने थाली बनाई थी, और एवरग्रीन थाली है, जो रोज़ के खाने में ये थाली बिल्कुल बेस्ट लगती है। तो दाल चावल का कंपैरिजन किसी से भी नहीं होता है। तो बस, और ये वाला जो डंडे वाला पुछना है ना, ये इतना अच्छा है कि जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ ये पहुँचता है। तो पलंग के नीचे एकदम साफ़ सफाई रहने लग गई है, और फ्रिज के बगल में, फ्रिज के नीचे, तो ये बहुत अच्छा है। और इससे तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे हाथ में ये, कि बस इसको पकड़ो तो सारा ही मैं क्लीनिंग कर डालती हूँ। और यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई है, तो बस ये जगह को मैं वॉश करके और उसके बाद में फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि सारी की सारी ज़्यादातर वही सब्जियां हैं जो ज़्यादातर आंचल को पसंद नहीं है। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सबसे पहले करने जा रही हूँ पूजा। तो बृहस्पतिवार था तो पहन लिया था ये पीला वाला सूट। और पीला सूट अगर बोलूँ तो मेरे पास 2 ही हैं। एक ये है, ये बड़ा खिलता हुआ है, और एक और है, उसको थोड़ा सा कम पहनती हूँ मैं, जिसको पहन के मैं तारापीठ गई थी, आपको याद होगा अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो। उसको ज़रा सा मैं कम पहनती हूँ। ऐसे कपड़े में थोड़ा कम पहनती हूँ जिनमें अंदर एक्स्ट्रा जैसे ट्रांसपेरेंट टाइप कपड़ा रहता है, अंदर इनर पहनो गर्मी में, इतना सब कुछ। तो ये सही है, इसमें इनर अटैच है, जो अस्तर होता है वो इसमें लगा हुआ है। तो ये भी मैंने बड़े बाज़ार से ही लिया था। और पूजा के बर्तन धो लिए हैं, और सारे भगवान के मैंने फ़ोटो भी पोंछ लिए हैं। चंदन लगाऊंगी अब। तो चंदन लगाने से पहले, और भगवान भोलेनाथ को मैंने स्नान करा दिया था, तो अब फिर से उनको विराजमान करा दे रही हूँ, और उसके बाद में चंदन लगा के करूँगी आरती।
तो यहाँ आरती तो संपन्न हो गई है। और अच्छा एक बात बताइए, जो मंडे थाली मैं शेयर कर रही हूँ वो थाली की कोई भी एक आध रेसिपी भी किसने किसने ट्राई की है, और अगर ट्राई की है तो क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रही है। और स्पेशली जो इस सोमवार मैंने थाली जो आपको शेयर की है चने दाल की पूड़ी, तो वो किस किस ने ट्राई किया है, क्योंकि इतना अच्छा तरीका मैंने उसमें आपको बताया है। वो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो चाहे बिगनर्स हों, सबके लिए बहुत अच्छा तरीका है वो, और पूड़ियाँ फटेंगी ही नहीं। अगर आपने ट्राई की है तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पूजा हो गई है और बस अब हॉल की लाइट बंद करने के बाद में चढ़ाऊँगी सबसे पहले चाय। तो फ़िलहाल तो एस्ट्रो जैसे सो गया है, उसको वॉक करा दिया था, तो अभी मैं ही हूँ मतलब जगी हुई हूँ घर में। तो यहाँ चढ़ाने लग गई हूँ चाय, और चाय बनाने के बाद में फिर बनाऊँगी खाना। तो आलू की भुजिया बनाई थी, करेले की भुजिया बनाई थी, और नारियल की चटनी जो एक दिन पहले पीस ली थी तो वो रखी हुई है। और चावल बना लिए थे। चावल एक्चुअली एक दिन पहले के बने हुए फ्रिज में रखे हुए हैं, चावल मैंने बनाए नहीं थे, तो फिर वही काम में लग गए थे। बस अपने लिए ही मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि दाल चावल तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए, जब मैं बात करने पे आती हूँ तो बात मतलब मेरा मुंह रुक नहीं सकता है, और दाल चावल की बात आ जाए तो फिर और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आई लव दाल चावल। तो चलिए, यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी ब्रेकफास्ट, और मन कर गया था पोहा बनाने का। जिस दिन सेवैयाँ बनाई थी ना उस दिन भी मन था पोहा बनाने का, बट फिर मैंने सोचा कि चलो पैकेट नीचे रखा हुआ है और अच्छी भी लगती है सेवई, और आंचल भी बहुत पसंद कर रही है, तो फिर मैंने वही बना दी थी। और आज बना रही हूँ पोहा, और अपने ही प्लांट से मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डाली ले ली है करी पत्ता की, क्योंकि मेरे पास फ्रिज में था नहीं। तो यहाँ पे कितना कम मैंने ऑयल डाला है आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा हेल्दी नाश्ता आप कर रहे हैं तो फिर ऑयल को कम ही रखिए। और ये मैंने डाला है सरसों का तेल। तो इसमें कच्चे वाले जो बादाम होते हैं पीनट, तो वो मैंने हल्के से फ्राई करके निकाल लिए हैं, और एकदम महीन वाली सरसों है ये, वो डाली है, और साथ में करी पत्ता डाल रही हूँ। और 2 प्याज मैंने लंबाई में कट करके डाली है। इसमें ऐसी वाली प्याज अच्छी लगती है। मैं चाहूँ तो जो चॉपर में मैं टमाटर करती हूँ और इसके लिए भी किया है, तो उसके साथ भी प्याज को एकदम छोटा बारीक कर सकती हूँ, बट पोहा में ऐसी वाली प्याज अच्छी लगती है। और एक बड़ा साइज़ का टमाटर था, उसी में 3-4 हरी मिर्ची मैंने डाल दिया है, नमक डाल दिया है। जब तक वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तब तक यहाँ जो भी फैलावा है थोड़ा बहुत तो वो रख दे रही हूँ। और पोहा मेरा वन ऑफ माय फेवरेट नाश्ता में से एक नाश्ता है पोहा। और अब तो मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट, जो रात की सब्ज़ी बचती है और रोटी, क्योंकि मैं अपने कौवे के लिए भी रोटी बनाती हूँ रोज़ 3-4, और अपने लिए भी 2 एक्स्ट्रा में बना के रखती हूँ। अब मुझे पता है कि जो मैं ये बात बोल रही हूँ तो इसके लिए भी कई मेरे वीडियोस या व्लॉग्स को देखने वाले हैं जो मजाक उड़ाते हैं कमेंट सेक्शन में कि अरे वाह, कौवे से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं भाई, मुझे अच्छा लगता है तो मैं रात में अपने लिए रोटी बना के रखती हूँ। तो ऐसे कई बेफालतू के कमेंट्स आते हैं जिनको मैं काफ़ी हद तक इग्नोर कर देती हूँ। तो चलिए, ये सब बात तो लगी रहेगी। और यहाँ पे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए थे, तो पोहा को मैंने डाल दिया था, और साथ में ही सब धनिया, नमक, नींबू सब डाल दिया, और पीनट मिला दिया है, और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो गया है। तो बहुत जल्दी वाली रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है गोल्डन ब्राउन करना है कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं। तो बस बन के रेडी हो गया, और ये मेरा ही ब्रेकफास्ट है। और पोहा जब बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद फिर से चली आई हूँ किचन में। और ये दशहरी आम है, थोड़े बहुत लंगड़ा आम मेरे पास रखे हुए हैं, तो इनको मैंने प्लास्टिक से निकाल के वॉश कर दिया है और लगा दूंगी फ्रिज में। और करेला मैंने एक दिन पहले ही कट करके रख लिया था। और आलू की भुजिया के लिए आलू अभी कट करूँगी, उससे पहले मैं करेले को धो ले रही हूँ। अब ऐसा है ना कि बहुत बार कमेंट में ये भी आता है कि आप सब्जी काट के मत धोया कीजिए, उसके जो भी पॉजिटिव साइन होते हैं, यानी कि जो भी उसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो चले जाते हैं। तो अब बरसात में इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है ना सब्जियों में कि वो धोनी ही पड़ती है। तो चलिए, वहाँ करेला धो लिया और यहाँ लगा दे रही हूँ आम। तो पीछे जो आम लगे हुए हैं ना वो हैं लंगड़ा आम, तो 6-7 आम बचे हुए हैं। और अभी जो आम आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब तो सीज़न चला ही गया है। तो अब तो वो वाले आम मिलेंगे जो मशीन से पकाए जाते हैं, जिनको शायद हाईब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है 3-4 आलू, और छील के फटाफट काट रही हूँ यहाँ पे आलू की भुजिया के लिए।
ये वाली जो आलू की भुजिया मैं कट कर रही हूँ, इसमें जीरा डाल के बनाओ तो कितने बढ़िया लगते हैं, मगर बच्चों को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं फिर बनाती हूँ हल्दी नमक और हरी मिर्ची डाल के। तो अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही खिलाया उन लोगों को, तो उन लोगों को ऐसे ही अच्छा लगता है। और वहाँ सब्जी काट के यहाँ करने लग गई हूँ दाल का मसाला। तो अरहर की दाल बना रही हूँ। एक प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 3 से 4 लहसुन की कली और 2 से 3 मैंने ली है सूखी लाल मिर्च। तो इसमें आप लाल मिर्ची पाउडर का भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। हल्दी डाली है और 1 टमाटर डाल रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं तो उसको टोटली स्किप कर दीजिए। तो बस मसाला मैंने पीस लिया था और ये अरहर की दाल मैंने धो के भिगो के रख दी थी। तो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की दाल बना रही हूँ। दाल डाल दी है कुकर में, उसी के ऊपर मैंने कच्चा ही मसाला डाला है और इसी के ऊपर मैं 2 तेज़पत्ता, हिसाब से नमक और सरसों का कच्चा तेल, तो इसको मिक्स करके अभी मैं चढ़ा दूंगी फ़िलहाल इसको फुल फ्लेम पर और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसका टेस्ट इतना औसम आता है, बना के देख लीजिएगा। और चावल के साथ तो आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो बस चढ़ा दिया था मैंने फ़िलहाल, और तब तक यहाँ पे चढ़ा लूँगी आलू की भुजिया। तो यहाँ तेल डाल दिया है मैंने और तेल गरम हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी मैं ये 4 हरी मिर्ची को मैंने चीर लिया था, और हल्दी और आलू जो काटे थे मैंने, बस वो। नमक अभी नहीं डालूँगी, नमक डालूँगी एकदम लास्ट में। तो इसको चला के ढक दूँगी। और वहाँ मैंने कढ़ाई का ढक्कन लगा दिया है और इधर चेक कर ले रही हूँ। देखिए अच्छी तरीके से भुन गई है। और अब इसमें हिसाब से पानी डालूँगी। तो पानी आप अपने हिसाब से ही डालिए। आपकी ये यहाँ दाल कैसी पकती है, कितनी सीटी में पकती है, कैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, तो पानी आप बिल्कुल अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही डालिए। और पानी डाल के मैंने लगा दिया है कुकर का ढक्कन। लगाऊंगी 4 सीटी मीडियम गैस पर। और इसको थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन खोला है तो आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि गल गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे इसमें नमक डालूँगी और सिर्फ 1 मिनट इसको और फुल गैस पर मैं पकाऊँगी और उसके बाद मैं कर दूँगी गैस बंद, ताकि वो जो कच्चा नमक है वो भी पक जाए। और बस एक तरफ दाल चढ़ी हुई है और एक तरफ स्लो गैस कर दी है मैंने आलू की। तो यहाँ सारा ही सामान हटा ले रही हूँ। फ़िलहाल ये चौथी सीटी ही है, तो अब उतार दूँगी कुकर। तो यहाँ उसी ट्रिक से मैंने किया है कि कुकर में सीटी लग गई और नल के नीचे कुकर लगा दिया, तो गैस अपने से ही एकदम से कुछ ही सेकंड में रिलीज़ हो जाती है और बहुत अच्छा तरीका है ये। तो बस यहाँ पे रई चला ली है और दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, क्योंकि अरहर की दाल बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। डाल दिया है हरा धनिया। मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालती हूँ, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ दाल बन के भी रेडी हो गई है और अब करेले में नमक डाल के मिक्स करके और बस ये करेले की भुजिया बनाऊँगी मैं। तो यहाँ डाल दे रही हूँ हल्दी और करेले में जो नमक डाला था बस करेला डाल दिया है। एकदम सिंपल वाली जो हल्दी नमक डाल के बनाते हैं। तो ये खाना आप समझ लो विदिन शायद 20 to 25 मिनट पूरी थाली रेडी हो गई थी। कोई झमेला वाला काम नहीं है, झंझट वाला खाना नहीं है और सबसे ज़्यादा बेस्ट भी लगता है। तो बस इसको चला के मैंने फ़िलहाल ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। बीच में मैंने फिर भी 3-4 बार इसको चलाया है और फिर ढक दिया था। तो यहाँ भुजिया बन के रेडी हो गई है। थोड़ी करारी करारी रहती है तो दाल चावल में अच्छी लगती है। और अब कर लेती हूँ रोज़ के खाने में जो सबसे बेस्ट थाली लगती है उसकी प्लेटिंग।
ये देखिए कितनी बेसिक सी रोज़ खाने वाली जो हमारी थाली होती है, दाल चावल आलू की भुजिया करेले की भुजिया, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई वाली रेसिपी नहीं है, मगर उसको इस तरीके से प्लेटिंग करके आप दीजिए अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, तो वो एकदम खुश हो जाएंगे। क्योंकि खाने से कहीं ज़्यादा सुंदर लगती है प्लेटिंग, और खाना तो लाजवाब था ही। और मैंने अपने लिए बना ली थी रोटियां, तो मैंने भी खाना खा लिया था। और अब यहाँ आ गई हूँ, जो कपड़ों का लाट लगा हुआ है, पहाड़ लगा हुआ है, उसका एक बैच में लगा रही हूँ धोने के लिए। और वहाँ पीछे आप देख रहे हैं मेरा जो साड़ी ब्लाउज़ टंगा हुआ है, वो मैंने मंडे पहना था। अभी तक मैंने उसमें हाथ नहीं लगाया धोने के लिए, हालांकि एक दिन में ना जाने कितने कपड़े धुल जाते हैं, बट उसको मुझे अपने हाथ से धोना है। और सच में सुबह से शाम कब हो जाती है ना, काम करते करते पता नहीं चल पाता है। इसलिए थोड़ा सा किसी काम में मैं भी थोड़ा आलस कर जाती हूँ कि नहीं कल धो लूँगी और नहीं कल धो लूँगी। तो ये कभी कभी होता ही है, आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। तो बस यहाँ पे लगा दी थी मैंने मशीन, और उसके बाद में दोपहर का मेरा काम हो जाता है ख़त्म। तो फिर मैं चली गई थी, सोने के लिए गई थी, और एक्चुअली मैं सोई भी नहीं थी क्योंकि फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। तो बस इस तरीके से सुबह से शाम हो गई थी। और यहाँ जब कपड़े लगा के निकल रही थी तो आ गया था एस्ट्रो, और इसका कोई ठीक नहीं है, ये सर्फ को भी चाट चाट के खा सकता है। क्योंकि जिनके घर में बीगल हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीगल एक ऐसी ब्रीड है जो कागज़ पॉलीथीन सब काट पीट के खा जाते हैं। तो इसको निकाल के ले गई थी, फ़िलहाल वॉचमैन बन के बैठा हुआ था। उसके बाद ये बाद में आ गया था मेरे पास में रूम में। तो यहाँ एक बार चेक कर ली है जलधारी, तो जल भरा हुआ है। तो फ़िलहाल हॉल का पर्दा वगैरह डाल के फिर मैं उसके बाद रेस्ट करने के लिए चली गई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।